हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज इस वीडियो में एंगल के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और वो भी वेरी सिंपल मेथड से। तो अब देख पा रहे हैं ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी है वाई एक्सिस। तो आप लोग जानते ही होंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती है, इन प्रतिच्छेद करती है, तो चार क्वाड्रेंट बनते हैं, चार चतुर्थांश बनते हैं। सो ये है हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारी सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारी है फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थीय चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में जो होती है वो सभी पॉजिटिव होती है, ऑल पॉजिटिव। द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होती है, बाकी सभी निगेटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होती है, बाकी सभी निगेटिव होती है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव होती है। तो इसमें हम बहुत ही आसान तरीके से किसी भी एंगल को निकालना सीखेंगे और हमें याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन ट्रिकों को याद रख के आप एंगल को बहुत ही आसानी तरीके से जीवन भर के लिए याद रख सकते हैं। तो हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है P इंटू एक्स वाई। तो जानते हैं कि एक्स वाई जब पॉइंट लिया जाता है, इसका मतलब होता है कि उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है y और जो बेस होती है वो होती है x। तो हमने एक पॉइंट मान लिया कि 1 0 है, ये 1 0 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 0 से लेकर के एक डिस्टेंस जो है 1 है। तो 1 जो होती है, फर्स्ट 1 जो होती है एक्स एक्सिस, तो फर्स्ट एक्स एक्सिस दर्शा दी जाती है एंड द सेकंड जो होती है वाई एक्सिस होती है। यानी कि एक्स अक्ष जो होती है वो पहले एक्स अक्ष दर्शाती है, उसके बाद की जो संख्या होती है वो वाई अक्ष दर्शाती है। सो एक्स एक्सिस कॉस को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये जो 1 है आपका ये कॉस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो हमारी 0 है यानी कि वाई एक्सिस ये हमारी साइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वाई एक्सिस जो होगी वो साइन को रिप्रेजेंट करती है। तो आप लोग समझ गए। तो हम एंटी क्लॉकवाइज में हमने एक सर्कल बनाया है, वृत्त बनाया है। वृत्त में सबसे पहले 0 डिग्री लिया, उसके बाद हमने परपेंडिकुलर लंबवत गए तो 90 डिग्री हुआ। फिर उससे आगे गए तो 180 डिग्री हुई। जब प्लेन एक समतल में जो समतल की जो एंगल होती है वो 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री उससे थोड़ा और बढ़े तो 270 डिग्री हुई, और 270 से फिर बढ़े तो 360 डिग्री हो गई। ठीक, तो अब हम लोगों ने साइन 0 का, साइन 90 का, साइन 180 का, साइन 270 का, यानी कि साइन कॉस टेन जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट। तो उन सभी का एंगल याद रख पाना संभव नहीं है। सो इसीलिए हमने आज एंगल निकालने का सबसे आसान तरीका निकाला है। तो ये जो साइन 0 डिग्री है, कैसे निकालेंगे 0 डिग्री का, तो हमने अभी बताया कि ये जो 1 है ये कॉस को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एक्स एक्सिस जो है वो कॉस को रिप्रेजेंट, यानी 1 जो है कॉस को रिप्रेजेंट करेगा और 0 साइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारी 0 डिग्री है। बाय द वे हमको साइन 0 का वैल्यू चाहिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो साइन 0 का वैल्यू यहाँ देखिए, साइन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 0 है यानी साइन 0 का वैल्यू हुआ 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। अब हमें कॉस 0 का वैल्यू निकालना है। तो कॉस को कौन रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का मान यहाँ पे कितना है, 1 है, तो कॉस को रिप्रेजेंट 1 करता है, इसीलिए कॉस 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1। अब हम लोगों को साइन कॉस का तो वैल्यू पता चल गया। तो टेन 0 डिग्री आप जानते हैं, टेन 0 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा निकला 0 और कॉस थीटा का वैल्यू हमारा निकला 1। तो 0/1 इज इक्वल टू 0। सो टेन थीटा इज इक्वल टू 10, यानी 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 0। इस प्रकार आप कोसेक सेक कॉट सभी का निकाल लेंगे। अब आते हैं साइन 90 डिग्री पे। तो ये जो हमारी 90 डिग्री की एंगल है, इस एंगल को हम साइन 90 करेंगे। तो ऊपर वाले जो वैल्यू देख रहे हैं आप, ये 0 और 1 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस का वैल्यू 0 हो जाता है और वाई एक्सिस का वैल्यू क्या हो गया, वहाँ 1 हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 180 डिग्री में देखेंगे, एक्स एक्सिस का यहाँ वैल्यू है कितना, -1, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो -1, और वाई एक्सिस का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, सो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 70 में आएंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस के तो डायरेक्शन गए ही नहीं है, तो एक्स एक्सिस का वैल्यू 0। एंड वाई एक्सिस का क्या है, वाई एक्सिस के जस्ट ये अपोजिट है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के जगह पे -1। सो साइन 90 का वैल्यू जो होगा हमारा, साइन 90 का निकाले या कॉस 90 का निकाले या फिर टेन 90 का निकाले, कोई भी 90 डिग्री का एंगल हमको निकालना हो तो साइन 90 का निकालना है। तो साइन को कौन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, तो वाई एक्सिस के जगह पे यहाँ क्या है, 1। सो हमारा साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब कॉस 90 का निकालना है, तो कॉस 90 डिग्री, कॉस को कौन रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस की जगह पे क्या है, 0। तो कॉस 90 इजकल टू 0। ओके,
अब हम जानते हैं साइन 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे साइन को कौन रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस। साइन 180 का वैल्यू वाई के एक्सिस पे क्या है, 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 180 का निकालना है, कॉस 180 डिग्री का हो जाएगा -1। अब 270 पे आते हैं, तो 270 में साइन 270 डिग्री का निकालना है, तो साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो वाई एक्सिस के स्थान पे है -1। सो साइन 270 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कॉस 270 का चाहिए, तो कॉस 270 का कॉस को कौन रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस करता है, तो एक्स एक्सिस के स्थान पे क्या है, 0 है। सो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टेन का निकालना है, तो साइन और हमें साइन और कॉस 270 डिग्री का वैल्यू अगर मालूम है तो हम साइन 10 का भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। कॉट का निकाल सकते हैं, कोसेक का निकाल सकते हैं, इस प्रकार सभी का निकाल सकते हैं। अब आते हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री पे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 और 0 है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 और एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है 1। तो साइन 360 डिग्री का क्या वैल्यू हो जाएगा, साइन को कौन रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस, तो साइन 360 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वहाँ 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉस 360 का अगर बाय द वे हमें चाहिए हो, कॉस 360 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 360 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस को एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स एक्सिस के जगह पे क्या है, 1 है, तो कॉस 360 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमको बाय द वे टेन 360 डिग्री अगर निकालना हो तो हम जानते ही हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो साइन 360 डिग्री बाय कॉस 360 डिग्री लिख देंगे। ठीक, साइन 360 का वैल्यू क्या है, 0 है हमारा, और कॉस 360 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 है, तो 1 लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप किसी भी एग्जाम में जाएं, इस प्रकार के ट्रिक को याद रखेंगे तो आप आसानी से किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।